जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग। मालिक बढ़िया हैं आप लोग, बाल बच्चे बढ़िया हैं आप लोगों के, और सब ठीक है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम लोग बहुत ही धमाकेदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ बिल्कुल, यानी चतुर्भुज। और इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है जनाब, वो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ तो आपको पहले ही मिल गया होगा। सवालों का लेवल आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि आसान है, टफ है, मुश्किल है, कंसेप्चुअल है कि कैलकुलेटिव है, थ्योरी दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, सारे की सारी चीज़ें तो देख ही ली होंगी। अब शुरुआत सीधा करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया आपका चतुर्भुज, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, और जितनी भुजा होगी यानी उतने ही कोण होंगे, और जितने कोण होंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उस आधार पर उनके यहाँ पर एक तरीके से डायगोनल भी बनेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज हो गया। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। ठीक, और सबसे पहला जानते हैं इसका जो बेसिक परिभाषा है मेरे भाई, उसके क्या बोला गया है। क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन, द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द अपोजिट वर्सेस। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। Bounded by 4 straight line, the line segment which joins the opposite verses of a quadrilateral is called diagonal of the quadrilateral. In figure, ABCD is a quadrilateral and AC and BD are its two diagonal. ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये चतुर्भुज है। ठीक, और डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण। जो बनता कैसे है, तो जैसे मानिए अगर मुझे इस बिंदु से विकर्ण बनाना है ना, तो मैं इस बिंदु से कभी भी इसके पड़ोसी या इसके पड़ोसी पर नहीं बनाऊंगा। कोई भी वर्टेक्स हो गया ना, तो कभी भी अपने पड़ोसी पर हमला नहीं करेगा, वो हमेशा इन दोनों को छोड़कर किसी और पे हमला करेगा। पता चले इसी के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया, खुद का नुकसान हो गया मेरे भाई। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम विकर्णों को बनाने की बात करते हैं, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो डायगोनल बनता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, वो अपने पड़ोसियों पे ना बन के उसके बाद जितनी मर्जी चाहे उन पर बना लो। उदाहरण के तौर पे कल के दिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर पेंटागन पढ़ेंगे, तो अब पेंटागन आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए पेंटागन में क्या होगा कि ये वाला जो है ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर डायगोनल नहीं बना सकता है, लेकिन ये इस पर और इस पे दोनों पे डायगोनल बना पाएगा। उसी तरीके से कोई भी वर्टेक्स को अगर आप ले लेंगे ना, तो वो अपने लेफ्ट और राइट में नहीं बनाता, बाकी सब के ऊपर जो है स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, और जो स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा, तो ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे आ जाइए। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला बिंदु आप यहाँ पढ़िए, किसका सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या बोला गया। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें, तो इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मान लीजिए आपका आगे चलकर पढ़ेंगे तो रोम्बस होगा, आगे चल के पढ़ेंगे तो स्क्वायर होगा, यानी जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, या जिनके विकर्णों में 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, तो उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगती है, और उनके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम, यानी यहाँ AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारा BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। ठीक है, चलिए, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो बाल दिवस की। ठीक है, और इस बाल दिवस पर बहुत बड़ा नाम रोशन करें आप लोग, अपना भी और अपने देश का भी। जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग। तो मेरे भाई क्या होता है ना, जहाँ पर इसके डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, तो उस केस में इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे। ठीक है, यानी AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, लिखते चलिएगा। बाकी जो आपकी ब्रह्मास्त्र की फॉर्मूला बुक है उसमें लाइन से मेरे भाई सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको दे रखे हैं, तो बहुत फायदा होगा आपको वो। ठीक है, दूसरा बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर की गई है कि ये आपका जो एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है,
अब इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? गौर से देखिए। तो अगर आप कोई भी चतुर्भुज को मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल के बारे में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ट्रायंगल का एरिया में ये आपका एक परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइट होता है। तो उस केस में आप उसका एरिया क्या बोलते हैं? तो उस केस में आप उसका एरिया बोलते हैं सर हाफ इंटू, यहाँ हो जाएगा बेस हमारा बी है और ये हमारा हाइट हो जाएगा सर। तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल जो है, सॉरी मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसी के आधार पर। असल में ये क्वाड्रिलेटरल में आप क्या करेंगे कि जैसे आप इसके किसी एक डायगोनल को ऐसे मिला देंगे ना, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ये डाल दिया, इसके यहाँ पर बेस को ए बोल दिया, सॉरी इसके परपेंडिकुलर को ए बोल दिया, इसके परपेंडिकुलर को बी बोल दिया, और यहाँ पर ये जो इसका बेस है ना, इसको अगर मान लीजिए आपने एक्स बोल दिया, तो असल में अब ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये दो ट्रायंगल का सम हो गया। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो आप ये बोल दीजिए कि सर ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए और बी सी और डी का निकाल दीजिए। यानी अगर हमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल चाहिए तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल को जोड़ना पड़ेगा, वो होगा हमें ए बी डी और फिर उसके बाद हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए बी डी को लेकर तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ये जो हमारा बेस है, बेस हमारा कितना है? एक्स है, और इंटू हमारा हाइट कितना है? तो हाइट हमारा ए है, ठीक है। तो हाफ इंटू एक्स इंटू ए हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करेंगे तो हाफ इंटू एक्स इंटू बी हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। अगर हाफ एक्स और हाफ एक्स हम देखें तो दोनों जगह से हाफ एक्स कॉमन निकाल के ए प्लस बी भी हम कह सकते हैं, और इसीलिए इसका लास्ट में फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? इसीलिए जब भी हमें किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसको सीधा कह सकते हैं कि हाफ इंटू एक डायगोनल जो दिया गया है और इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को? तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है कि हाफ इंटू जो एक डायगोनल है उसको लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ देखिए हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉप डाउन इट, यानी जिस डायगोनल के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर को गिराया गया होगा तो हाफ को उस डायगोनल से गुना कर दो और उसके बाद उन दोनों परपेंडिकुलर को जोड़ के मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज का निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर एरो कंसेप्ट की। तो जब हमने आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया था तब हमने इस कंसेप्ट के ऊपर चर्चा की थी, याद करिए आप, ठीक है, कि इसको हम एरो कंसेप्ट बोलते हैं। और एरो कंसेप्ट में मैंने आपको ये बातें बताई थी कि अंदर के तीनों कोनों का जोड़ यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा बाहर वाले कोण यानी ए ओ सी के। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि अगर बाहर कोई कोण जो है, मान लो थीटा नाम का कोण है, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो बराबर होगी x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर। और ये मेरे भाई आया कहाँ से है? तो क्वाड्रिलेटरल से ही आया है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल चर्चा है वो हमने कहाँ पर कर रखा था? तो वो हमने आपसे लाइंस एंड एंगल्स में मेरे भाई डिस्कशन कर रखा था। अब ज़रा ये पहला सवाल आप लोग देखिए, एकदम पहले सवाल की ही शुरुआत हम आप लोग के लिए करवाते हैं। सबसे पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन है, देखिए ज़्यादा नहीं है, बस एकदम बेसिक क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ा 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 हाई लेवल लेके चलेंगे चीज़ों को। तो बताइए कैसे बोला गया है, क्या बोला गया है? सवाल पढ़िए एक बार आप लोग, देखिए। अब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर चलेंगे हाई लेवल तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, CHSL 10/6/2022 इसी बार पूछा गया सवाल है। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 336 meter square and the perpendicular drawn to one diagonal from the opposite vertices are 16 and 12 meter long. Find the length of this diagonal. ठीक है, आपको क्या दे रखा है? तो वो जो आपका चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, जो उसके ऊपर दोनों लंब डाले गए हैं, जो दोनों परपेंडिकुलर डाले गए हैं उन दोनों परपेंडिकुलर की लंबाई दे रखी है। और आपसे पूछा क्या है? तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि उस डायगोनल की वैल्यू बताइए।
अभी आपने पढ़ा और आपने क्या पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। अभी आपने यहाँ पर देखा कि सर जो हमारा एरिया होता है, ये एरिया हमारा कैसे निकलता है, तो एरिया हमारा निकलता है हाफ इंटू, ठीक है, डायगोनल हो गया और इंटू यहाँ पर सम ऑफ परपेंडिकुलर, यानी पहला परपेंडिकुलर प्लस यहाँ दूसरा परपेंडिकुलर। अब आप देखिए यहाँ पर एरिया आपका कितना है, तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपका हो जाएगा 336 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू, डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल नहीं पता तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर का सम यानी 16 जमा 12, तो 16 जमा 12 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 14 बार में, और 14 से काटेंगे इसको कितनी बार में, तो बोलेंगे 14 का 2 गुना 28, 5 और 6 56, 14 का 4 गुना 56, डायगोनल की वैल्यू हमारी आ गई और वो कितना हो गया 24। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ये हमारा CHSL 10 जून 2022 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको एक और दिया है हमने, ये बताइए, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और इस क्वाड्रिलेटरल में आपको चारों एंगल हमने दे दिए हैं और उसके बाद हमने यहाँ से पूछा है कि x की वैल्यू बताइए। अब देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो इस बात को अपने मन में गलत अवधारणा ले लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में यहाँ सामने वाले एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। मेरे भाई वो एक क्वाड्रिलेटरल का अलग ही पार्ट है जिसको आगे चलकर आप पढ़ोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो लागू होती है ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होती है। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे या अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। जिस तरह का क्वाड्रिलेटरल है उस तरह की उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता तो इसके दोनों अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता तो इसके दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल कुछ भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं है इसके बारे में, तो बस आपको इतना ही जानना है कि इसके चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा, तो आगे चल के इसको चारों एंगल को जोड़ने पे 360 का कोण मेरे भाई बनने वाला है। तो हमने कहा सर इसके चारों कोनों को जोड़ देते हैं। चारों कोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है और यहाँ पर 3x है। तो 3 2 5 और 5 3 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस का 10, माइनस का 16, प्लस का 8, प्लस का 16, तो 10 और 16 26, 26 और 8 34, 34 में से आपका देखो प्लस 16 से आपका माइनस 16 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 10 और 8 कितना हो गया हमारा 18 हो गया। तो 9x प्लस 18 बराबर हो जाएगा किसके, 360 के। समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर काटना चाहो तो सीधा यहीं से 9 से लपेट दो, जैसे 9 से एक बार में, उसके बाद 9 से 2 बार में, उसके बाद 9 से 40 बार में, तो फाइनली x की वैल्यू 40 माइनस 2 यानी 38 डिग्री आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, अब ज़रूरी थोड़ी है मेरे भाई कि पहले 18 को ले जाके यहाँ से हम जो है माइनस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर तब 9 से भाग करेंगे। आप वही काम तो करते हैं, पहले जाके माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने पहले ही सब में डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैंने माइनस कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। 9 से यहीं भाग लगा दो, 9 का 1 गुना, 9 का 2 गुना, 9 का 40 गुना, फिर 40 में से 2 घटा दो, 38 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है सी फॉर कनाडा, बहुत शानदार। चलिए बताइए अब इस केस में इसका आंसर बताइए कि यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का हालांकि कोई मान नहीं होता है बट बताना है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर क्वाड्रिलेटरल ही तो है और चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 180 होता है, हमें इस चतुर्भुज के अंदर के कोण चाहिए, बाहर का कोण नहीं चाहिए, यानी ये चारों के चारों कोण चाहिए हमें। अब जब चारों के कोण चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 75 है, ये 130 हो गया तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 50 हो गया। ठीक है, ये 110 हो गया तो ये हमारा अंदर वाला कितना हो गया, 70। अब इतना पढ़ाने के बाद तो बताने की जरूरत नहीं ना कि ये 70 कैसे हुआ, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सीधी रेखा पर कितने की कोण बनती है, 180 की। अगर ये 110 है तो यानी ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इन चारों लोगों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। तो बोलेंगे सर x प्लस 70 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 70
प्लस 75 और प्लस कितना हो जाएगा 50, बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई 360 के। चारों को जोड़ने पे कितना आ गया 360, तो x प्लस 7 और 7 14, 14 और 5 19, 195 बराबर हो जाएगा किसके 360 के। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 165 आ जाएगी। ये हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, ठीक है, चाय नाश्ता पानी करने, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या बोला गया है, x की वैल्यू बताओ। कितनी बार बोलें, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर यह है एरो कंसेप्ट, ठीक है। बाण चलाने की ज़रूरत नहीं है, एरो कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोल देता है कि अगर ये कोण अल्फ़ा है, ये कोण हमारा बीटा है, और ये कोण हमारा गामा है, और ये कोण हमारा थीटा है, तो जो हमारा थीटा होगा बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के। यानी बाहर वाले का जो कोण होगा ना बराबर होता है अंदर के तीनों के जोड़ के। कई बार समझा रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारा 150 होगा ये बराबर होगा 60 प्लस 70 प्लस एक्स के। पूरा पढ़ा रखा है लाइन्स एंड एंगल्स में, ठीक है। इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था ताकि आप लोग उड़ा दो। तो 7 और 6 13 हो गया, और 150 में से 130 चला गया, तो x का मान कितना आ गया 20। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैंकॉक। बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आज से हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग है ना मैथ्स के साथ साथ वोकैबुलरी भी जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखते चलेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्यों हम याद करें बी फॉर भाभी जी को, और क्यों हम याद करें बी फॉर बैंकॉक को, क्यों ना बी से कोई अच्छा हम वोकैबुलरी याद करें। इससे एक अच्छी पहल ये भी हो जाएगी कि आपका वोकैब भी रिवाइज होता रहेगा और मैथ्स भी चलता रहेगा। तो जल्दी से बी से एक बढ़िया सा वोकैबुलरी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ये एक अच्छी पहल हो जाएगी। तो बी फॉर बगल वाली और बी फॉर जो है बैंकॉक से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बी फॉर कुछ बढ़िया शब्द हम इस्तेमाल करें, सीखे हम यहाँ पे, ठीक है। बहुत शानदार। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे, बी फॉर हम बेनीवोलेंट भी कह सकते हैं। बहुत शानदार, ऐसे ही वोकैबुलरी को याद करेंगे। बेनीवोलेंट का मतलब होता है दयालु, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहा है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम ऑफ हाफ एरिया। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर एक तरीके से स्पष्ट बताने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, मान लो आपने कल के दिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरे भुजा के मध्य बिंदु को आपने यहाँ लपेटा है, इस पूरे भुजा के मध्य बिंदु को पकड़ा, पूरे भुजा के मध्य बिंदु को लिया आपने, पूरे भुजा के मध्य बिंदु को लिया, और जब आपने सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ना शुरू किया, ये सारे के सारे मिड पॉइंट आपने जोड़ना शुरू किया मेरे भाई, तो क्या हो गया, ये सभी मिड पॉइंट को जोड़ने पे जो अंदर जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब होता है जो आपका दीवार का रूम है, सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार एकदम समानांतर है, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बिल्कुल समानांतर है। कहने का मतलब आपका पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार वाला फोटो हो जाता है, जहाँ पर ये इसके पैरेलल है और बराबर है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है और बराबर है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम मेरे भाई पैरेललोग्राम बोलते हैं। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बोला गया वो ये बोला गया किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना बना लो, लंबा टेढ़ा, जैसे किसी के मन में विचार होगा कि यार अगर मानो कुछ इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हुआ तो भी क्या पैरेललोग्राम बनेगा, जी हाँ सर तब भी पैरेललोग्राम बनेगा। इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका पूरा मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका पूरा मिड पॉइंट यहाँ है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ है। आप अभी भी इनको जोड़िएगा तो जो अंदर बन रहा है ये आपको एक पैरेललोग्राम ही मिलने वाला है, ABCD जो है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात पता है क्या है, ये जो ABCD का जो एरिया होगा ना वो आपके यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल PQRS के क्षेत्रफल का आधा होगा। जैसे PQRS का अगर क्षेत्रफल मान लीजिए 2 है, तो आपका AB और CD का जो एरिया होगा वो 1 होगा, ठीक है। इस पर काम करिए मेरे भाई, ठीक।
चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे वहीं कहा गया है कि इफ़ पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ इतना, जैसे मानो कि पी है, क्यू है, आर है और एस है, यदि ये चारों के चारों जो है हमारे मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट्स हैं और ए बी सी डी के, तो उस केस में यहाँ पी क्यू आर और एस जो होगा वो हमारा पहली बात तो पैरेललोग्राम होगा। दूसरी बात जो एरिया होगा पी क्यू आर एस का मेरे भाई, वो यहाँ पर जो एरिया होगा बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल यानी ए बी सी डी के एरिया के आधा होगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर? यानी जो अंदर में जो हमारा एक तरीके से बनता है ना ये पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम हमारा बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा मेन वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है। विनीत कुमार सलमान कहते हैं 2 डायगोनल है तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है मेरे भाई, जो भी डायगोनल होगा ना उसके ऊपर जो दोनों परपेंडिकुलर डले होंगे, आपको क्या करना होगा तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर। ये बात मैंने बहुत शुरू में ही आपको बताई थी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपका क्या आ जाता है, जो कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं किसमें, तो क्वाड्रिलेटरल में, कि यदि बी यू एंड सी यू आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। मान लीजिए कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमने ऐसा एक बना दिया बढ़िया तरीके से क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया कि इस एंगल का हमने बाइसेक्टर बनाया और इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, दोनों को हमने यहाँ मिलाया। तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, जिसको हम ये भी बोल रहे हैं कि बी ओ सी, तो ये जो बी ओ सी होगा ना, ये हमारा एंगल ए और एंगल डी का मेरे भाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एंगल ए और एंगल डी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्त। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया और आपने एंगल किस प्रकार डिसाइड किए, तो आपने कहा ये 50 है और ये हमारा 100 है। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि ये हमारा 60 हो गया, तो 50 ये हमारा 150, 15, 10 5 15, 15 6 21 और 21 और 5 26 और 10 36। मान लो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि मान लीजिए कि हमने एक अपने तरफ से क्वाड्रिलेटरल बनाया है और उन क्वाड्रिलेटरल में हमने 4 एंगल लिए थे, चारों का मान हमने यहाँ लिख दिया है। कल के दिन मैं अगर इसके बाइसेक्टर को यहाँ लेकर आता हूँ, तो इसके बाइसेक्टर लेकर आता हूँ तो ये कितने का कोण बनेगा, 60 का आधा 30 का बनेगा। और अगर मैं इसके बाइसेक्टर को यहाँ लेकर आता हूँ तो 150 का आधा कितना बनेगा, 75 बनेगा। यानी कुल मिलाकर 75 और 30 हमारे कितने हो गए, 105 हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा बताओ, तो ये वाला जो एंगल बनेगा 75 30 105, 180 में से पूरा घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमारा कितने का आ जाएगा, तो 75 का आ जाएगा। अब ये 75 अगर आप गौर से देखोगे ना तो आप कैसे निकाल सकते थे, आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते तो भी 75 आ जाता। यानी 100 और 50 150, 150 का आधा कितना हो जाता, 75। तो इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी चतुर्भुज है, चाहे वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, काइट है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, कुछ भी है, क्योंकि सारे के सारे आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, तो इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे तो ये जो कोण होगा ना, इन दोनों के जोड़ का आधा होगा। और यही बात यहाँ पर बोला गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आ जाइए एक सवाल देखते हैं ज़रा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पूछा क्या गया है, हम ज़रा एक बार देख लें ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाएं, एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर अप हो जाए हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे कहा गया है कि चित्र के अनुसार चतुर्भुज ABCD की संगत भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है, यदि यह दिया गया है। और क्या दिया गया है कि ट्रायंगल APS का एरिया जो है, यहाँ पर ट्रायंगल APS इसका एरिया हमारा कितना है, 8 है। ट्रायंगल यहाँ BPQ का एरिया कितना है, तो 12 है। उसके बाद यहाँ QCR इसका एरिया हमारा कितना है, 9 है। और RDS मतलब इसका एरिया कितना है, 15 है। हमें यहाँ इसका पूछा गया है। मैंने आपसे दोस्त क्या कहा, ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा बहुत शानदार तरीके से मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि देखो, अगर मान लो कि ये कल के दिन मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ और क्वाड्रिलेटरल का
पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है वो हमारा 30 डिग्री का है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सभी के मिड पॉइंट को यहाँ पर जो है जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अंदर वाले का कितना होगा, 15, और बाकी 15 कहाँ होगा, तो बाकी 15 मेरे भाई जो ये एरिया बच जाते हैं ना, इनको जोड़ने पर आएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर वाले का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा हमारे पिज़्ज़ा जैसे इन 4 टुकड़ों के। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा एरिया 2 यूनिट है, उस 1 यूनिट में 2 यूनिट में 1 यूनिट ये भीतर वाले के पास है, और चारों कॉर्नर वालों को जोड़ दोगे तो 1 यूनिट उनके पास हो जाएगा। यानी हम ऐसा बहुत प्यार तरीके से कह सकते हैं कि अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा बाहर वाले चारे टुकड़ों के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो अंदर वाला जो क्षेत्रफल आया वो बराबर होगा किसके, बाहर के चारों टुकड़ों के मेरे भाई। तो 12 और 8 20। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखते चलो कि ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 12 + 8 + 15 + 9 यहाँ पे। ठीक है, तो 12 और 8 20 हो गए, 20 और 15 35, 35 और 9 कितना हो गया, तो 44। ये हमारा सही उत्तर है। और कौन सा उत्तर है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बुला भी दो उसको, बेनीवोलेंट। ठीक है, चलिए, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट भी बोल सकते हैं, लड़ाकू कहते हैं बेलीजेरेंट को। सर आसन कोण क्या है, आसन भुजा का मतलब यहाँ पर ये होता है ना, जो किसी के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, आ जाइए। तो इस बार के सीजीएल का प्री का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्यारा सा सवाल आपके पेपर में पूछा गया, देखिए सवाल में क्या कहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो हमने सबसे पहला ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम दे दिया, तो बोला हमने कि भैया तुम क्वाड्रिलेटरल ABCD हो। द बाइसेक्टर ऑफ C एंड D, एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल D का बाइसेक्टर कहाँ मीट करता है, तो पॉइंट नंबर E पर मीट करता है। अगर एंगल CED का मान 57 है, CED का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 57 है। ठीक है, एंगल A का मान हमारा कितना है, तो एंगल B का मान हमारा 47 है। तो हमसे B का मान पूछा गया है। देखो यार, बच्चा सोचता पता है क्या है, बच्चा ये सोचता है कि यार ये पढ़ा तो रहे हैं, क्या पेपर में इसके ऊपर सवाल आता है, तो हम तुरंत उसको अगला एग्जाम्पल ही देते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देते हैं, और वो भी पता है किस पे, लेटेस्ट क्वेश्चन में। अभी 2022 का साल है तो 2022 के क्वेश्चन देंगे, 23 का होगा तो 2023 का एग्जाम्पल उठा के देंगे, ताकि वो कॉन्फिडेंट महसूस हो सके कि हाँ भैया जो हमने पढ़ा उसके ऊपर सवाल आते हैं और आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी लिखा एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है। तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 47, देखो यहाँ ये जो बीच वाला एंगल है, यानी ये जो 57 है, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 47 के, प्लस मान लीजिए कि इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा डिवाइडेड बाई 2। बोला गया था ना, जो बाकी इसके पीछे जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ के आधा कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो 57 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 114, उसमें से ये 47 जाकर माइनस करेगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। पहले 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 114, 114 में 47 घटा दीजिए तो आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 14 से 7 7, 10 से 4 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बिगाइल, बी फॉर बिगाइल। बहुत शानदार, बी फॉर बैंकरप्ट भी आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा वोकैबुलरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बोला गया है, देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहा गया, अगले एग्जाम्पल में कहा गया है द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट O। जैसे हमारा पहला डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O पर कर रहे हैं।
इफ़ द ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, जैसे इफ़ द ट्रायंगल ए बी ओ बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो हमारा ए है, बी है, ओ है, इसका एरिया हमारा 40 है, ठीक है। उसके बाद हमारा बी है, ओ है, सी है, यानी यहाँ पर बात करते हैं बी ओ सी का, इसका एरिया हमारा 60 है, ठीक है। सी ओ डी का एरिया हमारा कितना है, 48 है। तो मेरे भाई हमसे यहाँ पर पूछा गया है ए बी सी और डी का पूरा क्षेत्रफल बता, पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात कि मुझे इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या बताना है, एरिया। और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया में हमें इन 3 पार्ट का एरिया पता है, यानी मात्र हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है। तो बोलेंगे हाँ सर, ये तो आप सही बोले, हमें इन्हीं का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, क्या ऐसा होगा कि तुरंत 2 मिनट के अंदर एरिया आ जाएगा? तो जी हाँ, 2 मिनट के अंदर एरिया आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक पॉइंट पढ़ना होगा। जो आपकी ब्रह्मास्त्र की किताब है उसमें पर्टिकुलरली मैंने ये सारी बातें दे रखी हैं। अभी मैं आपको सामने ब्रह्मास्त्र एक बार थोड़ा सा खोल के दिखा रहा हूँ। सारी बातें उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई लिखी गई हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे आप इस ब्रह्मास्त्र को खोलेंगे, शुरू में ही हमने जब इसमें क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को शुरू किया है, ठीक है, जब आपका सर्कल स्टार्ट नहीं हुआ है, तब आप पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 26 है। और पेज नंबर 26 में यहाँ पर साफ तौर में पॉइंट नंबर जो एफ है ना, उस पॉइंट नंबर एफ में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की गई है इस बात को लेकर कि अगर ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उस केस में क्या होगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, उसी पॉइंट को फॉलो करेंगे। और बातें हमने क्या लिखी थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से बोला हुआ है कि देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है मेरे भाई, तो क्वाड्रिलेटरल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल की अगर हम चर्चा करते हैं तो मान लीजिए हमने इसके दोनों डायगोनल क्या किए, बना दिए। ये हमारा पहला डायगोनल है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 एरिया बन जाएगा और ये हमारा A4 एरिया बन जाएगा। यानी जब एक क्वाड्रिलेटरल को हम दोनों डायगोनल से ऐसे काट देंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ कहीं नहीं कहा है कि ये जो डायगोनल है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। बहुत बच्चे इस बात को जो है मन में लेके चलना शुरू कर देते हैं कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये आपका फलाना बाइसेक्टर हो गया, ये आपका ये बाइसेक्टर हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है कि आपका इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, उसका बाइसेक्टर हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ इतना बोला जाएगा कि इन दोनों वर्टेक्स से एक लाइन, मतलब डायगोनल है, AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है, ठीक है। और ये दोनों डायगोनल टोटल एरिया को 4 भागों में बांट देते हैं। तो जब ये 4 भाग में बांट देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, A1 इंटू A3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई A2 इंटू A4 के। समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों लोगों का प्रोडक्ट जो है इन दो लोगों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ब्रह्मास्त्र में भी दिया है और बाकी मैंने ऐसे भी समझा दिया। तो मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट का एरिया हम x मानते हैं तो हम बोलेंगे 60 इंटू एक्स, साफ तौर पर जो सामने है उनको मल्टीप्लाई करो, बराबर हो जाएगा 40 इंटू 48 के। 40 इंटू कितना हो जाएगा, तो 48 के। 0 से 0 खत्म, 6 से 8 बार में खत्म, तो कुल मिलाकर x का मान कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 32 हो गई तो टोटल एरिया जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो टोटल एरिया दोस्त हमारा आ जाएगा, कुल मिलाकर देखते चलो तो बोलेंगे सर 40 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 32, 40 प्लस 60 प्लस यहाँ 48 और प्लस हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा, 17 और 10 18, यानी 180। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए, एक बच्चा कहता है रेशियो से भी तो निकाल सकते हैं। रेशियो से क्यों निकालना है यार, ये बताओ, इतना आसान टॉपिक को जो है ज़बरदस्ती तरीके से रेशियो से निकाल रहे हो।
ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ चंद बातें थी। अब जैसे मान लीजिए कि क्या है कि कोई भी आप पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल पढ़ा था, तो आप आगे चलकर आप लोगों ने देखा था ना कि ट्रायंगल भी चल के दो बराबर भागों में बट गया था। एक भुजा के आधार पर बट गया था और एक कोण के आधार पर बट गया था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। भुजा के आधार पर बटा था तो कितने प्रकार का ट्रायंगल हमने पढ़ा था? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, सॉरी, भुजा के आधार, हाँ सही है, भुजा के आधार पर सबसे पहले पढ़ा था। तो यदि उसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसको स्केलन कहते हैं। दो भुजाएं बराबर हो तो आइसोस्केलेस कहते हैं, यानी यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीन भुजाएं बराबर हो मेरे भाई तो इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? फिर एंगल के आधार पर हमने क्या पढ़ा था कि 90 से अगर कम है तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, 90 के बराबर है तो राइट एंगल यानी समकोण बोलेंगे, और 90 से अधिक है तो ऑब्ट्यूज बोलेंगे। यानी हमें पहले ट्रायंगल को भी यहाँ बांटने की जरूरत पड़ी थी, बस मेरे भाई वही काम यहाँ पर है। आपने अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये जाना, दो महत्वपूर्ण बातें जानी। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पर मतलब मैं रिकॉल थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर ये देखा जो एंगल जो एक तरीके से बाइसेक्टर वाला पॉइंट था। फिर आपने यहाँ पर ये देखा कि अगर दो रेखाएं बाइसेक्टर हैं, ठीक है, जो कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ये दोनों के दोनों कोई भी यहाँ पर दो डायगोनल हैं और बीच में 90 का कोण बनाते हैं तो अपोजिट साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। फिर तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। फिर चौथा पॉइंट आपने क्या देखा कि दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ देंगे तो यानी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या देखा? तो नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पर एक तरीके से ये मिडिल वाला कंसेप्ट देखा, ठीक है, कि भैया मेरे बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? तो ये जो बीच में कोण बनता है इन दोनों के जोड़ का आधा बनता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट क्वाड्रिलेटरल में देखा वो क्या देखा? एरिया का प्रोडक्ट। एरिया का प्रोडक्ट कैसे देखा? तो मेरे भाई यहाँ पर सामने वाले एरिया का जो प्रोडक्ट होता है बराबर होता है इन दो के एरिया के प्रोडक्ट के। अब एक बात, ये क्वाड्रिलेटरल में आपने जितनी भी बातें देखी हैं ये सारी की सारी किसी भी तरह की क्वाड्रिलेटरल में लागू करेगी। यानी जो प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है वो प्रॉपर्टी इक्विलेटरल में भी लगती है, वहीं राइट एंगल में भी लगती है, वहीं आइसोस्केलेस में भी लगती है। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करती है वो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और एक तरीके से आपका ट्रेपीजियम में, मतलब जितने भी तरह के क्वाड्रिलेटरल होंगे, चतुर्भुज होंगे, उन सब में वो सारे के सारे प्रॉपर्टी लगेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल का पहला टाइप, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग आपका। ठीक है। अब ये स्क्वायर बना कैसे, क्या बना और क्या इसकी परिभाषा होती है वो समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कहा गया? स्क्वायर के बारे में ही अगर हम चर्चा करें तो बोला गया है कि स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों साइड बराबर हैं और चारों एंगल बराबर हैं। जैसे ट्रायंगल में आप पढ़ते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तीनों कोण बराबर हो जाएं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएं और चारों के चारों कोण बराबर हो जाएं, बराबर होने का मतलब 90 90 90 90 का होना, क्योंकि 4 थीटा बराबर 360 तो थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, चारों कोण बराबर हो जाएं, तो उस केस में उस पर्टिकुलरली क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसे मेरे भाई स्क्वायर बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब अगर ये स्क्वायर है ना तो इसकी खुद की कई सारी प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी खुद की कई सारी विशेषता होंगी, ठीक है, जो आपको दूसरे लोगों से इस दुनिया में भिन्न बनाती हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्क्वायर है ना, इसके खुद के कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो बाकी से इसको काफ़ी डिफरेंट करके रखेंगे, एकदम मार्केट से अलग ले जाके खड़ा करेंगे। ठीक है, कि भाई ये तो अलग ही बंदा है, खतरनाक बंदा है, इस वाली बातें हो जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर को लेकर, तो सबसे पहली बात, स्क्वायर की जितनी भी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, 1 2 3 और 4, और सारे साइड बराबर, सारे साइड एक दूसरे के मेरे भाई पैरेलल हो जाता है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑल द एंगल आर राइट एंगल। जितने भी यहाँ पर एंगल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? राइट एंगल हैं। एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल। तो स्क्वायर के मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर के वर्टिसेस में सारे के सारे कोण कितने हैं? तो सारे के सारे राइट एंगल हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? ठीक।
तीसरा पॉइंट स्क्वायर के बारे में क्या कहा जाता है कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बहुत महत्वपूर्ण बात। देखो कई सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, कई सारे चतुर्भुज पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन सारे चतुर्भुज के सारे विकर्ण 90 पर नहीं काटते हैं। कुछ गिने चुने ही ऐसे होते हैं जो 90 पर काटते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब अगर ये स्क्वायर है तो पहली बात तो इसके ये दोनों के दोनों डायगोनल बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे ना तो यानी इसका आधा टुकड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका आधा टुकड़ा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। बाइसेक्ट भी करता है, हर किसी का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता मेरे भाई। कल के दिन अगर आप सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में लगा दो, लगे ना लगे क्या बात, ठीक है। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर तक ही सीमित है, इसी में लगती है। पहली खूबसूरत प्रॉपर्टी सारे साइड बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी सारे कोण बराबर, तीसरी प्रॉपर्टी दोनों डायगोनल बराबर, चौथी प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर कि इनके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब इसका आधा इसके आधे के बराबर, इसका आधा इसके आधे के बराबर। पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पर कि इनके डायगोनल के बीच में 90 का कोण बनेगा, यानी डायगोनल आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तीन बात इसके अंदर कही गई है। पहली बात डायगोनल इक्वल भी है, दूसरा वो बाइसेक्ट भी करते हैं और तीसरा 90 का कोण भी बनाते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपने एक पॉइंट को पढ़ा था अभी, और आपने पढ़ा था कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों अगर मिड पॉइंट को हम जोड़ दें तो पैरेललोग्राम बनता है। यानी एक चतुर्भुज के अगर हम चारों मध्य बिंदुओं को जोड़ दें तो समानांतर चतुर्भुज बनता है। तो कल के दिन आपने सोचा यहाँ पर कि अगर हम एक स्क्वायर के चारों मिड पॉइंट को जोड़ दें तो क्या बनेगा, ठीक है। इफ वी ज्वाइन ऑल द मिड पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, देन व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है। बताइए। तो उस केस में मेरे भाई आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलेंगे, और क्या बोलेंगे समझिएगा। कुछ कुछ बातें हैं ना आपको नोट बनाकर लिखनी है। ये सारी बातें मैंने आपके ब्रह्मास्त्र में डलवा दी हैं, कन्फ्यूजन ना रहे। पीडीएफ के सहायता से आप पढ़ सकते हैं, और उसकी पीडीएफ भी आपके अपने एप्लीकेशन पर अपलोड है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, तो फ्री में पीडीएफ निकाल के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि देखो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। और अगर इस स्क्वायर के मेरे भाई इस मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को, इस मिड पॉइंट को और इस मिड पॉइंट को अगर हम चारों को जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करें तो मेरे भाई जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, तो वो भी अपने आप में एक स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर को जोड़ने में स्क्वायर ही बनता है दोस्त, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं बन सकता है यहाँ पर, ऐसा नहीं काइट बन जाएगा। स्क्वायर को जोड़ोगे तो स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं यही काम रेक्टेंगल में हो कि रेक्टेंगल को जोड़ने पर रेक्टेंगल बन जाए, नहीं। यही काम आगे चल के रेक्टेंगल में पढ़ोगे तो रेक्टेंगल को जोड़ोगे तो रोम्बस मिलेगा, रोम्बस को जोड़ोगे तो रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर की कहानी होती है, स्क्वायर के सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ते जाओ, स्क्वायर मिलते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट बात हम यहाँ पर करते हैं। जिस तरीके से आपने ट्रायंगल पढ़ा, तो ट्रायंगल में पढ़ा, तो ट्रायंगल में भी आपने दो बातें जानी कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके अंदर भी सर्कल बिठाया जा सकता है, और अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके बाहर भी एक सर्कल बिठाया जा सकता है। अंदर जो ट्रायंगल होगा उसको इन सर्कल बोलेंगे, बाहर जो ट्रायंगल होगा उसको सर्कम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाले ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल, और बाहर वाले ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, ठीक है। समझ गए बातों को यहाँ पर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ भी आपने पढ़ा था इन सर्कल, तो अगर ये इन सर्कल था तो इसकी रेडियस भी पढ़ा था जिसको इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। और अगर यहाँ पढ़ा था आपने सर्कम सर्कल, तो इसके रेडियस को हम सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस कहते हैं, यानी परित्रिज्या। तो उसी तरीके से आप स्क्वायर में भी पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। एक यहाँ स्क्वायर भी होगा, उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होगा तो उसको हम इन सर्कल बोलेंगे, और उसके रेडियस को इन रेडियस बोलेंगे। और अगर मेरे भाई यहाँ पर बोले कि अगर एक स्क्वायर होगा और उसके बाहर अगर कोई सर्कल है तो उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलेंगे, और उसके रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैलकुलेट करते थे अलग अलग फॉर्मूला होता था। यहाँ इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बोलते थे कि सर एरिया को सेमी पेरीमीटर के साथ डिवाइड कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर इसका अलग फंडामेंटल होता था, कैपिटल आर बराबर ABC/4del होता था। तो मेरे भाई उसी तरीके से इन दोनों को भी निकालने का तरीका होगा, और वो आपके सामने मेंशन्ड है। दोनों
दोनों बातें लिखी गई हैं। आगे चल के जब आप मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे ना, तो मेंसुरेशन 3D में मेरे भाई ये क्या बन जाएगा पता है, ये स्क्वायर आपका क्यूब बन जाएगा और ये सर्कल आपका स्फेयर बन जाएगा। और तब बोलेगा कि ये क्यूब के अंदर एक स्फेयर को रखा है, उसकी रेडियस बताओ, ठीक है। या ऐसे बोलेगा कि एक स्फेयर के अंदर एक क्यूब रखा है, उसकी रेडियस बताओ। तो यही 2D के टॉपिक्स हैं जो आगे चल के 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं, डिस्कशन उस पर है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्त हम यहाँ सीखते हैं। कुल मिलाकर 2 बातें हैं और दोनों सीखनी है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, अब धीरे धीरे दिल्ली में भी ठंडी जो है वो आ रहा है और अपना प्रचंड रूप धारण कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और हवाएं जितनी जहरीली हो रखी हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। रजनीश कह रहा अरिथमेटिक की क्लास होगी। जी हाँ सी रजनीश जी, बिल्कुल क्लास होगी, ठीक है। आते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमने कोई यहाँ पर स्क्वायर बनाया और ये स्क्वायर हमारा ABCD है, ठीक है। और इस स्क्वायर के अंदर हमने क्या बना दिया, इस स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। तो ये सर्कल की कहानी क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इस स्क्वायर की भुजा मान लीजिए A है, ठीक है, तो आपको पता है ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ना, डायमीटर। और अगर ये डायमीटर हो जाएगा तो बीच में कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा तो यहाँ से यहाँ क्या कह लेंगे, तो रेडियस कह लेंगे, R कह लेंगे, ठीक है। ये सर्कल अगर अंदर है तो इसको कैपिटल R बोल दो, बाहर होता तो सॉरी अंदर है तो स्मॉल r बोल दो, बाहर होता तो कैपिटल R हम इसे बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर ये साइड हमारा A है तो यानी ये पूरा का पूरा कितना होगा, A होगा, ठीक। और उस A में मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी क्या होगी, A/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी क्या होगी, A/2। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल का जो हमारा रेडियस है वो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अर्थक्वेक भी आ रहा है, सब आएगा भाई साहब। दुनिया में जितने पापी लोग हैं ना, सबका नाश होना तय है। बहुत पाप का घड़ा भर गया है धरती पे। एक बार तो झटके चाहिए, और ऐसा झटका चाहिए कि सारा पाप एक बार में खत्म। समझ गए। ठीक है, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो इन्हें रेडियस होगी वो साइड का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आ जाओ इसका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है वो पढ़िए। पॉइंट नंबर 2 में चर्चा यहाँ पर ये की गई है, चलिए ऐसे ही फोटो रहने देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर ये कहा है कि देखो अगर मान लो कि कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर एक स्क्वायर के बाहर अगर हम सर्कल बनाते हैं तो क्या होगा। तो मेरे भाई जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो स्क्वायर की भुजा हमारी कितनी होती है, A होती है। ये वाली भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। 90 डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो जो ये हमारा हाइपोटेनस होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस के नियम से। तो पाइथागोरस के नियम से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। यानी इस पूरे लंबाई, इस पूरे यहाँ पर लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, रूट 2a है, ठीक। और ये पूरा लाइन है क्या तो बड़े वाले सर्कल का मेरे भाई रेडियस डायमीटर यानी व्यास है। तो बड़े वाले वृत्त का ये व्यास है और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई रूट 2a है हमारी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो ये भी हमारा कैपिटल R है और ये भी हमारा कैपिटल R है। तो अल्टीमेट हम ऐसा कह सकते हैं 2R की वैल्यू हमारी कितनी है, रूट 2a है। तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो रूट 2a/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो रूट 2a/2। अगर हम रूट 2 से इसको काटने जाएंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, तो
साइड अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो साइड अपॉन √2 हो जाएगा। अब दोनों में मात्र 1 पैसे का फ़र्क है, और वो 1 पैसा क्या है, तो हम आपको वो भी 1 पैसा का अंतर बता देते हैं। पहला फ़ोटो आपने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल है, और दूसरा आपने ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर है और उसके बाहर सर्कल है। यहाँ वाले में जो उसका रेडियस होगा ना, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा वो साइड का आधा होगा, और यहाँ वाले केस में जो इसका रेडियस होगा ना, तो इसका जो रेडियस होगा वो साइड बाई √2 हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है मेरे भाई यहाँ पर, बस इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है कि अगर वो अंदर है तो उसका रेडियस साइड का आधा, और अगर मेरे भाई ये बाहर है तो इसका रेडियस साइड बाई √2 हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए बताइए। सर कोरोना 5.0 बुला दो सीधा डायरेक्ट, हम भी सोच रहे हैं कोरोना को आवाज़ लगाएं। ठीक है, बहुत शानदार। धरती पर पाप जो है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो लोगों की जनसंख्या कम होनी जरूरी है। बहुत पापी लोग आ चुके हैं धरती पे। या तो पाप कम करो, नहीं तो पापियों को कम करो, नारा यही है हमारा सीधा। पाप कम होना चाहिए, नहीं तो पापियों की संख्या कम होनी चाहिए। रवि जी हैं ITO वाले भाई साहब, इतने खतरनाक विद्यार्थी हैं। कहते हैं इसे कैसे आप रूट काट दिए, बताइए। कहते हैं √2 से आप 2 को कैसे काट दिए, बताइए। मजाक है, खेल कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं आप यहाँ पे कि आपने √2 को 2 से काट दिया। हमको समझाइए कैसे कटा है। भाई साहब रवि जी सुनिए, कई बार बताए हैं, एक बार नहीं, हम आपको कई बार रवि जी बताए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ख्यालों से उनके बाहर आइएगा तब तो आप सीख पाइएगा ना दादा। बताइए, आप यहाँ पर बोलिए आर अकेला पड़ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम दुनिया की कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ a लिखते हैं, तो इस a का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि √a इंटू रूट है। समझ गए या नहीं समझे बताइए। a का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार a के ही रूट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा √2 है, तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे, तो ये 2 भी हमारा √2 इंटू कितना है दोस्त, √2 इंटू √2 है, और यहाँ a आ जाएगा, फिर ये इसको ख़त्म कर देगा तो फाइनली a अपॉन √2 आ जाएगा। अब समझ गए मेरी बातों को। आप बोलेंगे हाँ सर अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब सही सही लग रहा है। खतरनाक आदमी हैं आप एकदम, ठीक है, चांद के पार जाइएगा बिल्कुल। आ जाइए। अब बात करते हैं स्क्वायर के क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में। ठीक है, कि स्क्वायर का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायर के क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आपको नहीं पूरी दुनिया को ये बात पता है कि स्क्वायर का एरिया का मतलब उसी के साइड को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बचपन में पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं तो लाइनबाजी में रहे होगे तो मेरे भाई खत्म होगी कहानी, पढ़ लो दोबारा से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि एरिया जो होता है वो हमारा साइड का स्क्वायर होता है, यानी a² होता है। बताओ, ठीक है। और कल के दिन अगर आपको यहाँ एरिया निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डायगोनल का स्क्वायर का आधा कर दीजिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आगे चल के आपको सीधा डायरेक्ट एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है कि देखो बेटा तुम्हारा एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताओ। बहुत बच्चे अब क्या करने लगते हैं, जो ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है, जिनको एसएससी में इंस्पेक्टर तो बनना ही बनना होता है और साथ में रैंक भी लेना होता है लेकिन सपनों में, तो वो ऐसा काम करते हैं कि पहले उस डायगोनल से उसको साइड निकालने की कोशिश करते हैं, फिर साइड से एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। इतना यहाँ पर जो है ना कान उल्टा नहीं छूना है, 2 तरीके से याद रखना है कि मेरे भाई अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ,
अगर मेरे पास क्या है, तो अगर मेरे पास कोई भी दुनिया का एक स्क्वायर है, तुम मुझे स्क्वायर दो, मैं तुम्हें क्षेत्रफल दूंगा, वही वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक, तो दो तरीके से हमें उसके क्षेत्रफल को ध्यान रखना है, जिसमें हमारा पहला बिंदु हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्त, क्या कर रहे हैं कि एरिया कैलकुलेट, तो ये हमारा साइड है और ये हमारा डायगोनल है। तो दो तरीके से हम कह सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा यहाँ पर ये हो सकता है कि हम यहाँ पर बोल दें कि एरिया जो होगा वो हमारा साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट कह दें वो ये कह दें कि डायगोनल का स्क्वायर कर लीजिए और लास्ट में उसका आधा कर दीजिएगा। डायगोनल का स्क्वायर करके लास्ट में आधा कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। कैसे, देख लो, जैसे डायगोनल √2a है तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में जब उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है क्षेत्रफल निकालना है तो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो सीधा साइड का स्क्वायर लपेट दीजिए, और नहीं तो दूसरा डायगोनल का स्क्वायर करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, फ़ायदा हो जाता है। तो ये बातें आपको लिखी गई हैं, डायगोनल बता ही दिया है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो बोलते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप। पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं होता, सम ऑफ फोर वॉल्स आप कह लो, सम ऑफ बाउंड्री कह लो, बस वही बात होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पेरीमीटर की बात करें तो हमारा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है। सर जिम से आपकी क्लास ले रहा हूँ, अनमोल कोरी, खतरनाक बच्चे हो भाई साहब। ठीक है, जिम में मत जाओ, एक सजेशन देता हूँ मैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, बात करते हैं अपन आराम से। ठीक है, या तो नील मार्केस्ट्रॉन्ग को फ़ोन लगा लेंगे या राकेश शर्मा से फ़ोन लगा लेंगे और बात करेंगे, भैया देखो चांद पर जाने की कोई सुविधा उपलब्ध है तो हमारे अनमोल जी को भेजा जाए, चांद से जाके आप लाइव क्लास देखिएगा, फिर तहलका मचाएंगे अपन। ठीक है, माहौल बनाएंगे ऐसा, चांद से बच्चा देख रहा आदित्य रंजन सर की क्लास, वो ज़्यादा खतरनाक रहेगा। बताओ सही है ना? ससुरा कहीं का, जिम से यहाँ पर क्लास देख रहे हैं। तुम जिम करने गया क्लास लेने गया, पहले ही बताओ। या तो तुम जिम कर लो, नहीं तो तुम क्लास ले लो। जिम से क्लास देख रहे हैं और ऊपर से सोच रहे हैं कि तारीफ करेगा गब्बर, हैं? कोई तारीफ नहीं होने वाली है आपके। ट्रेन से ले रहे हैं समझ में आता है, जिम से क्लास कौन लेता है? चलो यहाँ पे अब आ जाए यहाँ पर अगला पॉइंट बात करें। ये देखो, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, समझे? अगर इसको नहीं याद किया ना तो बस बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ लो। इसको याद कर डाला तो एकदम जिंदगी मस्त लाला, वही वाली बात है। और ये पता है बात क्या है? ये बात ऐसी है कि देखो, ये एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, और इस स्क्वायर के अंदर क्या किया गया है, P नाम के पॉइंट को जबरदस्ती कहीं बीच में घुसा दिया गया है, और P के दोनों हाथ और दोनों पैर में धागे लटका दिए गए हैं। ठीक है, और उसको चारे खूंटों से बांध दिया गया है। बेचारा P बड़ा कष्ट और पीड़ा में है। ठीक है, P को यहाँ A भी अपनी तरफ खींचता है, तुम मेरे हो, C बोलती है तुम मेरे हो, B बोलती है तुम मेरे हो, तो D बोलती है तुम मेरे हो। बेचारा P चारों तरफ खींचा है, और इसमें P को मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें इसको इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि इसका जिम्मेदार ये खुद है, हरकतें इसकी ऐसी थी। इंक्वायरी ऑफिस 1, इंक्वायरी ऑफिस 2, इंक्वायरी ऑफिस 3, इंक्वायरी ऑफिस 4 के नाम से नंबर सेव करके चैट करेगा। अब मज़े ले रहे हैं सारे इसके मिलके, अब खींचो बैठ के तुम। यानी यहाँ पर एक बड़ा प्यारा रिलेशन आ गया। जब P को चारों ने मिलकर अपने अपने तरफ खींचा, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी निकल कर आई। ठीक है, और प्रॉपर्टी यहाँ पर ये निकल कर आई कि A से लेकर P तक का जो मेरे भाई स्क्वायर है, अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, प्लस यहाँ यहीं P से लेकर C तक का स्क्वायर है। यानी एकदम ये सीधी वाली डायगोनल, जो डायगोनल सामने सामने होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। तो A से P का स्क्वायर और P से C का स्क्वायर, ठीक है, A से P का स्क्वायर, P से C का स्क्वायर बराबर होगा किसके मेरे भाई? तो बराबर होगा यहाँ पर इस वाले डायगोनल और इस वाले डायगोनल से रिलेशन में। तो बराबर होगा तो बोलेंगे B से लेकर P और P से लेकर D, यानी बोलेंगे सर BP का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, PD का स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? बताओ।
पैर लागी सर जी, बिल्कुल पैर लागी भाई साहब, खुश रहा, मस्त रहा, जिया जागा, बढ़िया एकदम खुश रहा। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर हमने आपसे क्या बोला, हमने यहाँ पर ये कहा कि अगर ये P नाम का कोई भी पॉइंट जो कहीं पर भी भटक रहा है, हो सकता है P बेचारा यहाँ भटक जाए, हो सकता है यहाँ भटक जाए, कहीं भी भटक जाए, तो उस केस में AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया, एग्जाम्पल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया है, उसी वाले पॉइंट पे अगर पॉइंट याद है तो आंसर बता पाएंगे, और नहीं याद है तो 2 नंबर गंवा देंगे। जल्दी से आंसर बताइए। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए, तभी ना भाई समझ में आएगा हमको कि हाँ आप समझ पाए हैं, नहीं तो हमको तो लगेगा आप फर्जी बोल दिए। चलिए, तो बोला गया है एज शोन इन फिगर P इज अ पॉइंट इनसाइड ए स्क्वायर। देखो ये P नाम का बंदा इस स्क्वायर के अंदर कहीं पर भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है AP का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है PA की वैल्यू हमारी कितनी है, तो PA की वैल्यू हमारी 15 है, ठीक है। PB की वैल्यू हमारी कितनी है, तो PB की वैल्यू 7 है। PC की वैल्यू हमारी कितनी है, तो PC की वैल्यू हमारी 20 है। और हमसे बोला गया भैया बताओ PD का मान कितना होगा। हम बोले काहे परेशान होते हो, एकदम डायगोनल वाले को देखो, यानी यहाँ पर सीधा प्रॉपर्टी लगेगा PA का स्क्वायर प्लस यहाँ पर PC का स्क्वायर। तो PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा PD का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा PA है, ये PA की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 225। PC है, उसका वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। PB है यानी 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और PD है मेरे भाई, तो PD तो पता ही नहीं है, तो PD का स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 400 और 225 कितना हो जाएगा 625। 625 में से 49 खत्म करके बोल दो कि ये PD का स्क्वायर है, ठीक है। बोल दो एक बार कि सर ये PD का स्क्वायर है, तो हाँ जी भाई साहब PD का स्क्वायर बराबर है 15 से 9 6, ठीक है। उसके बाद 11 से 4 7, 576, और 576 का मतलब हो गया PD का जो वैल्यू है वो आपका कितना आएगा, तो PD का वैल्यू 24 आएगा। और हालांकि यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से दिख गया था कि 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाने पे 24 का ही स्क्वायर आता है। क्यों, पाइथागोरस का ट्रिपलेट 7 24 25। तो कितना आंसर आएगा बाबू बताओ जल्दी से, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर 20 सर, बाहुबली। आ जाओ, अब एक छोटू सा क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, और छोटू सा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, तो छोटू सा क्वेश्चन आपको ये दे रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 32√3 सेंटीमीटर। तो एरिया बताइए। परिमाप हमें दे दिया गया है 32√3, और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। हमने कहा बताएंगे ना भाई, ठीक है। आप मुझे बताओ एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, तो बोलेंगे सर एक स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, और 4 इंटू साइड यहाँ पर कितना होता है, तो 32√3 होता है, ठीक है। तो 4 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, यानी हमारी साइड कितनी आ गई, तो साइड हमारी 8√3 आ गई। साइड हमारी कितनी आ गई, तो 8√3 आ गई। जनाब पूछा क्या है, पूछा गया है भाई जल्दी बताओ एरिया, और एरिया हमारा क्या हो जाता है, तो एरिया हमारा इसी का स्क्वायर हो जाता है, यानी 8√3 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, और 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा 192। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। डी फॉर दरोगा बनेंगे, ठीक। डी फॉर डिक्टेटरशिप, बहुत शानदार। डी फॉर डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड याद आ रहा है, झगड़े का मूल कारण एक ईडियम है। चलिए डी फॉर डोलफुल यानी दुखी, आ जाइए।
क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 6√3 सेंटीमीटर पेरीमीटर। डायगोनल की लंबाई देके पेरीमीटर पूछा है, भी कोई सवाल है, आप बताइए। तो बोलेंगे सर डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, तो डायगोनल की वैल्यू सर √2a होती है, और √2a का मान हमारा कितना दे रखा है, तो √2a का मान हमारा 6√2 दे रखा है। तो पेरीमीटर का मान हमारा कितना है, तो पेरीमीटर हमसे पूछा है पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर का मतलब कितना हो गया दोस्त, 4a हो गया। कितना हो गया, 4a। तो √2 से √2 खत्म, यानी साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमें पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर का मतलब 4 × 6 कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 हमारा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हाँ जी, ए फॉर एमिएबल इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक बोलते हैं ना, एल्ट्रिस्टिक का मतलब परोपकारी। बहुत अच्छे। ए फॉर अपोजी, अपोजी का मतलब शिखर पर। एप्पल ऑफ एन आई, ठीक है, पलक के एकदम आंखों का प्यारा, एकदम दिल का टुकड़ा जिसे बोल लो। चलिए, एप्पल ऑफ वंस आई बोलते हैं, आंखों का तारा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ने वाले इसके अंदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम पढ़ेंगे आज नहीं कल, एक आयत, ठीक है। और रेक्टेंगल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी जानकारी, सारी बातें जो है अपन जानने वाले हैं कल, ठीक है। तो एकदम बने रहना है, एकदम लाइव रहना है। ब्रॉडकास्ट कितने बजे, तो कल एकदम 4 बजे रेडी रहेंगे आप लोग। क्या पढ़ने के लिए बता दीजिए जल्दी से। तो 4 बजे एकदम आप लोगों को लाइव रहना है, बढ़िया से रेक्टेंगल से आगे चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, एकदम क्लास कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, आनंद आ गया आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने चैंपियन से कल, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, एकदम है ना, एकदम जो है माहौल बना के रखना है ज्योमेट्री में, ठीक। और सभी चीज़ें सीखनी है, पहले तो बेसिक बेसिक की बातें, तभी थोड़ा हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।